नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, चैत्र नवरात्रि बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। लेकिन ये चैत्र नवरात्र यानी कि इसे हिंदू नववर्ष क्यों कहा जाता है और राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत कैसे की, राजा विक्रमादित्य कौन थे तथा हिंदू नववर्ष के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का क्या महत्व है, इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। मेरा दिव्य परिवार सुरक्षित है, सलामत है, इसी शुभकामना के साथ आइए हम वीडियो की चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमें बताएं कि आपने नवरात्र की शुरुआत कैसे की। आइए जानते हैं विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई। क्या आपको पता है कि विक्रम संवत से पहले हमारे भारतवर्ष में शक संवत मनाया जाता था और सारे 30 त्यौहार शक संवत के हिसाब से मनाया जाता है था। लेकिन ईस्वीसन पूर्व 57 में एक शक शासक जो उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण करके हिंदुओं पर उन्होंने अनेक अत्याचार किया और इसी अत्याचार हिंदुओं पर अत्याचार होता था जो प्रागवल्लभ के पुत्र विक्रम ने नहीं देख पाए, तो राजा विक्रम ने उसे हराया एक युद्ध में और उन्हें मुल्तान और लोनी के महल के बीच स्थित करुण क्षेत्र में मार डाला तथा वहीं उसकी समाधि गाड़ दी। अतः राजा विक्रम ने शक शासक का जो अत्याचार था वो ईस्वीसन पूर्व 57 से ख़त्म किया और उज्जैन नगरी से अपने शासन की शुरुआत की। आप सब जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में 3 नगरी उज्जैन, काशी और अयोध्या नगरी को बहुत ही प्राचीन और समृद्ध नगरी माना जाता है। बात करते हैं राजा विक्रमादित्य। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने शक शासन को हराया और हिंदुओं को बाहर के आक्रांताओं से मुक्त किया, तो उनके पिता गर्दभिल्ल ने अपने पुत्र विक्रम को अपनी गादी का शासक बनाया और उज्जैन से उसने पूरे भारतवर्ष में शासन करना शुरू किया। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य में इतनी शक्ति और इतनी शालीनता थी कि माँ आदिशक्ति उसे साक्षात दर्शन देती थी। राजा विक्रमादित्य की बुद्धि, प्रतिभा, कला और उनकी ये विशेषता थी कि ये सारे वेद, पुराण, उपनिषद तथा पराशर का ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान उन्हें मुँह जुबानी था। अतः अपनी इसी बुद्धि, प्रतिभा और बुद्धि क्षमता को ध्यान में रखते हुए राजा विक्रम ने सोचा कि क्यों ना पूरे भारतवर्ष के जो बाहर से आक्रांता आए थे शक शासन के रूप में, उसके शक संवत को हम खारिज करें और एक नए संवत की शुरुआत करें जो हमारे वेद के आधारित हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे वेदों में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सारे दिन सारे अच्छे कार्य की शुरुआत होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजा विक्रमादित्य ने एक विक्रम संवत शुरू किया जिसमें चैत्र प्रतिपदा तिथि से यानी कि चैत्र मास से हिंदू नववर्ष की गणना आरंभ की गई। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि राजा विक्रमादित्य ने चैत्र मास को ही हिंदू नववर्ष क्यों कहा? क्योंकि इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान श्री ब्रह्मा ने सृष्टि का आरंभ किया था। क्योंकि इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार लेके राजा मनु को जल प्रलय से बचाया था। और क्योंकि इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान श्री राम ने दक्षिण की प्रजा को राजा बलि के अत्याचार से मुक्त किया था। जो वाली था, सुग्रीव और वाली में जो वाली था, उनके अत्याचार से दक्षिण की प्रजा को इसी दिन से मुक्त किया था।
और क्योंकि इसी दिन से गणित के आचार्य भास्कराचार्य ने नए पंचांग की शुरुआत की थी, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा विक्रमादित्य ने चैत्र मास को हिंदू नववर्ष के रूप में घोषित किया। क्योंकि उन्होंने भगवान श्री पराशर की ज्योतिष विद्या उनको मुँह जुबान थी, तो उन्होंने अपने विक्रम संवत की शुरुआत भी चंद्रमा के आधार पर की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विक्रम संवत की सारी गणना चंद्रमा के आधार पर है। अतः चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से विक्रम संवत के प्रारंभ को हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी कहा जाता है। यह संवत आज तक, मतलब विक्रमादित्य तो ईस्वीसन पूर्व 57 में हो गए, लेकिन आज तक मानो मतलब कि आज 21वीं सदी में तक यह संवत बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में प्रचलित है और इसी हिसाब से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नव वर्ष के रूप में माना जाता है। नेपाल में भी विक्रम संवत ही सरकारी संवत है। यह सर्वथा शुद्ध और वैज्ञानिक है, क्योंकि ये ऋषि पराशर की ज्योतिष विद्या के अनुसार है। ये पूरा गाणितिक है और इसमें विज्ञान के आधार पर वर्ष, दिन, नक्षत्र और राशियों की विविधता के आधार पर मास की शुरुआत की गई है। यह विक्रम संवत हमारी अस्मिता और स्वाधीनता के अनुरक्षण तथा शत्रुओं पर विजय का प्रतीक भी है। इसी विक्रम संवत के अनुसार हमारे सभी धार्मिक अनुष्ठान, तीज, त्योहार आदि मनाए जाते हैं। विक्रम संवत सभी कालगणना से प्राचीन तो है ही, लेकिन साथ साथ में वैज्ञानिक है, क्योंकि ये पूरा विक्रम संवत ज्योतिष गणना के अनुसार चंद्र पर आधारित है। इसमें चंद्र मास एवं सौर नक्षत्र वर्ष का प्रयोग किया गया है। प्रायः माना जाता है कि विक्रम संवत का प्रारंभ ईस्वीसन पूर्व 57 में कृतिका नक्षत्र में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हुआ था। इसीलिए इसी तिथि को नव संवत्सर का प्रारंभ भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि विक्रम संवत कैसा है। ये पूर्णतया चंद्रमा पर आधारित है। आप सभी को पता है कि चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र में परिभ्रमण करता है। ये संवत का आरंभ गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से और उत्तरी भारत तथा अन्य भारत के अन्य वर्ग में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। विक्रम संवत चंद्रमा पर आधारित होने से इसमें 12 महीने होते हैं। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन भी विक्रम संवत से ही शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले जो शक संवत था उसमें इसी तरह का कोई विभाजन नहीं था। महीने का हिसाब सूर्य एवं चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। ये 12 राशियाँ 12 सौर मास है। विक्रम संवत में महीनों का नामकरण भी चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर किया गया है। जैसा कि चैत्र मास की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र में स्थित है, इसीलिए इस मास को चैत्र मास कहा जाता है। अतः पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण हुआ है। चंद्रवर्ष, सौरवर्ष और 12 तिथियों तथा 27 नक्षत्रों के हिसाब से पूर्ण ज्योतिष गणना जब राजा विक्रमादित्य ने देखा कि ये पूर्ण ज्योतिष गणना एकदम वैज्ञानिक है, इसके बाद ही उसी के अनुसार विक्रम संवत्सर की शुरुआत हुई। अतः जो हिंदू सनातन धर्म में मानते हैं उसे अपने नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही करनी चाहिए, क्योंकि ये मास नव पल्लव का मास है। प्रकृति अपने पूर्ण रूप में यहाँ पे स्थित है। नए नए पत्ते आते हैं, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी है। और जैसा ही चैत्र मास आधा खत्म होता है कि चैत्र दनिया यानी कि चैत्र मास की गर्म हवा पूरे वातावरण को गर्मी देती है। तो इस तरह से ये नव पल्लव का वर्ष है। और ये क्योंकि माँ प्रकृति का एक नया वर्ष है, इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हुई, जो विक्रम संवत के हिसाब से राजा विक्रमादित्य ने किया था। इसीलिए हमें
बहुत ही गंभीर भाव से, बहुत ही शुद्ध भाव से राजा विक्रमादित्य का आभार मानना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और हमें खुद गौरव महसूस करना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे पराक्रमी राजा हुए जिन्हें माँ आदिशक्ति साक्षात दर्शन देती थी। आप सबको पता है कि उज्जैन में माँ आदिशक्ति का एक शक्तिपीठ मौजूद है। राजा विक्रमादित्य ने ही श्री ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर की मंदिर की शुरुआत की और उन्होंने ही काल भैरव की पीठ स्थान वहाँ पे स्थापित किया। तो ये है राजा विक्रमादित्य की शक्ति और उनकी बुद्धि तर्कता कि जिनके हिसाब से ज्योतिष गणना के हिसाब से हिंदी नववर्ष की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि में हमारे भारतवर्ष में कैसे मनाई जाती है। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होने से एक तरह से ये नव संवत्सर भी कहा जाता है। भारत के महाराष्ट्र में ये जो पूरी पूर्णिमा है, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, उसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने वानरराज बाली के अत्याचारी शासन से दक्षिण और महाराष्ट्र की प्रजा को मुक्त किया था। बाली के त्रास से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज यानी कि गुड़िया लहराई थी। आज भी महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भागों में घर के आंगन में गुड़िया खड़ी करके उसका उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम गुड़ी पड़वा कहते हैं, जो महाराष्ट्र में आज भी प्रचलित है। इसीलिए चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा के दिन को गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। गुड़ी पड़वा को मराठी नया साल भी रहता है और इसी गुड़ी पड़वा से यानी कि इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव संवत्सर आरंभ भी होता है। चैत्र मास की प्रतिपदा को भारत के दक्षिण भाग में कुछ भाग में खास करके आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के भागों में उगादी के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के घरों में पचड़ी प्रसाद के रूप में एक ऐसा प्रसाद बनाया जाता है जिसे सेवन करने से हमारा पूरा साल मतलब चैत्र मास से लेके पूरे साल तक हमें निरोगी काया मिलती है। ये प्रसाद एक तरह से गुड़, नमक, नीम के फूल, इमली और कच्चे आम से बनाया जाता है, जिसके सेवन से हमारी काया पूरे साल निरोगी रहती है। गुड़ मिठास के लिए, नीम के फूल कड़वाहट के लिए, इमली एवं आम जीवन के खट्टे मीठे स्वाद चखने का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यूँ तो आजकल आम बाजार में हर मौसम में मिलते हैं, लेकिन भारत के दक्षिण भाग में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इसी दिन से आम खाने का रिवाज प्रचलित है। तो ये है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि तथा विक्रम संवत के शुभ आरंभ की कथा। आज भी भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि सारे घरों में आम के पेड़ की पत्तियों के बंधनवार से घरों को सजाया जाता है। भारत के उत्तर भाग में चैत्र नवरात्रि की शुभ शुरुआत आम के पत्तियों के बंधनवार से की जाती है। सुखद जीवन की अभिलाषा के साथ साथ यह बंधनवार समृद्धि एवं अच्छी फसल का प्रतीक भी माना जाता है। उगादी के दिन ही पंचांग तैयार होता है। उगादी यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही नए वर्ष का पंचांग शुरू होता है। कहते हैं कि मराठी राजा शालिवाहन ने मिट्टी के सैनिकों की सेना से प्रभावी शत्रुओं का इसी दिन पराजय किया था, अतः इसी दिन से शालिवाहन शक का प्रारंभ भी होता है। तो इस तरह से हमारे हिंदू सनातन धर्म में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र मास को प्रथम मास क्यों कहा जाता है, यहाँ इसी मास से हिंदू नववर्ष की एक शुरुआत कैसे हुई, इस वीडियो में हमने इसकी चर्चा की। आप सभी दिव्य होम में देखते रहिए, क्योंकि दिव्य होम में हम हिंदू सनातन धर्म के कोल कल्पित बातों को नहीं रखते, लेकिन हमारे पुराण और हमारे इतिहास में जो वैज्ञानिक बातें हैं उसी बात के आधार पे हम वीडियो बनाते हैं। देखते रहिए दिव्य होम। नमस्कार, धन्यवाद।